कबूतर जहाँ भी जाते हैं वो अपने पंख और बीट छोड़ देते हैं। इन्हीं चीज़ को पिजन ड्रॉपिंग्स कहते हैं। दिखने में साधारण दिखने वाली ये पिजन ड्रॉपिंग्स सीवियर लंग डिजीज का कारण बन सकती है। आप यदि कबूतर पालने के शौकीन हैं, कबूतरों को दाना देने का काम करते हैं, घर में कबूतर पाले हैं, तो आप सावधान हो जाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कैसे कबूतर की बीट से आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है, इसकी पड़ताल जो है की जा रही है। और साथ ही अब लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। चाहे चौराहे हों या फिर किसी घर मोहल्ले में कबूतर पाले जाते हैं और उनको दाना दिया जाता है और उनके आसपास आप रहते हैं, तो ये आपके लिए कैसे खतरनाक हो सकता है, इसको हम जानेंगे। बर्ड्स एक्सपर्ट अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो खुद कबूतरों से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कबूतरों के आसपास जाना और उनके द्वारा जो मल छोड़ा जाता है और वो हवा में मिलकर कैसे आपके शरीर के अंदर दाखिल होकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी खुद डॉक्टर भी बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई तरह की रिसर्च और शोध इस पर किए गए हैं। उन रिपोर्टों में भी कई तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन हमारे साथ खुद अभिलाष खांडेकर जी मौजूद हैं, जो बर्ड्स एक्सपर्ट हैं और एक संस्था के ज़रिए लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। सर, कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चौराहों पर कबूतरों को लोग दाना खिलाते हुए नजर आते हैं, घर पर लोग कबूतर पालते हैं और उनको दाना देते हैं, तो कैसे लोगों के लिए नुकसान यही सबसे बड़ा चिंता का सबब है कि जो कबूतर है वो एक ऐसा पक्षी है, उसके पंखों से महीन जो छोटे छोटे पंख की उसके जो टुकड़े और उससे जो धूल और उसके कण निकलते हैं, और उनकी विष्ठा में ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिसके बारे में लोग लगातार, मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी या जो डॉक्टर लोग हैं वो लगातार लोगों को सावधान कर रहे हैं। और हम चूँकि पक्षियों के क्षेत्र में काम करते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं लोगों को कि जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कबूतरों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि लोग पुण्य के नाम पर 5 रुपए में दाना कबूतर को डाल देते हैं और उनको लगता है कि बहुत कुछ पुण्य मिल गया है। लेकिन वो कबूतर को अंग्रेजी में किसी ने कहा है कि इट इज़ ए फ्लाइंग रैट, मतलब जैसे चूहे होते हैं, चूहे 24 घंटे खाना खाते रहते हैं और गंदगी फैलाते रहते हैं। चूहों की विष्ठा या कबूतरों की विष्ठा, तो इसलिए कबूतरों को फ्लाइंग रैट्स कहा गया है कि कबूतर भी जितना दाना दो चुगते रहते हैं और गंदगी फैलाते रहते हैं, और उनकी गंदगी में जो बैक्टीरिया है उससे लंग्स को, मतलब हमारे फेफड़ों को बहुत गंभीर बीमारियां होने की संभावना है। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स, ईएनटी के सर्जन्स और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, वैसे डॉक्टर एक प्रखर अग्रवाल जी हमारे साथ काम करते हैं, वो डॉक्टर एम्स में हैं, उन्होंने इस मामले में एक वीडियो जारी करके बताने की कोशिश करी है। वो भी मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को दिखाइए। लेकिन कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है, अभी तक जो ज्ञान सामने आया है, जो विज्ञान के रूप में भी लोगों के बीच में प्रसारित किया जाना आवश्यक है, कि उसकी विष्ठा से, उसकी बीट से, उसके भीतर आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर लोग जालियाँ लगाए हुए हैं, तो वो अवेयरनेस आ रही है। लेकिन कबूतर से एक ईएनटी के डॉक्टर ने मेरे को बताया कि लंग का कैंसर होने की भी संभावना है। तो जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं या वृद्ध लोग हैं, उनको कबूतरों से बहुत दूर रखना पड़ेगा। तो हमारी नेचर वॉलंटियर संस्था ने इसके बारे में पूरे देश में एक, जिसको कहते हैं, जागरूकता अभियान शुरू किया है। और जिन लोगों को हमने ये संदेश भेजे हैं उनमें से कई लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कबूतर पालते हैं, उनको दाना देते हैं, आज से हम बंद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कबूतरों का जो संकट है वो शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। चाहे वो दिल्ली है, वो आप गेटवे ऑफ इंडिया में, बम्बई में देखेंगे लोग हज़ारों की संख्या में कबूतरों को खाना खिला रहे हैं। उसके पास में जो ताज होटल है, उसमें जब मैं रहा, चारों तरफ से ताज, इतना सुंदर पुराना होटल है, चारों तरफ से जालियों से घिरा हुआ है। बेंगलोर में मैंने देखा, पुणे में देखा, दिल्ली में कनॉट प्लेस पर आप देखते हैं कि लोग 5-5 रुपये वहाँ लोग बैठे हुए, अलग अलग, राजेंद्र नगर में मेरा ऑफिस था, वहाँ पर देखा तो वो महिलाएं पुरुष वहाँ लेकर दाना लेकर बैठे रहते हैं और वो लोग खरीदते हैं 5 रुपये में, 10 रुपये में, और वो कबूतरों को डाल देते हैं। तो कबूतरों को दिन भर चुगने की जो आदत है उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उस पर मैंने लेख भी लिखा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि फेफड़ों की समस्या के चलते लोगों की जानें गई। तो फेफड़ों की बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती है, एलर्जी फैलती है, और कबूतर उसका एक बहुत बड़ा कारण बनकर उभर के आया है। तो सभी लोगों से ये हम निवेदन करना चाह रहे हैं, उनको आगाह करना चाह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल साइंस रिपोर्ट्स,
कि कबूतरों से दूर रहे, कबूतरों को दाना न खिलाए। कबूतरों को दाना खिलाने से उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। सर, पक्षियों की तो इतनी सारी प्रजातियां होती हैं, तो क्या सिर्फ कबूतर से ही खतरा है? निश्चित रूप से अभी तक जो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी मतलब जो पक्षी विशेषज्ञ कहते हैं, वो यही कहते हैं कि जितनी संख्या में कबूतर पाए जाते हैं उतनी संख्या में न तोते हैं, न उतनी संख्या में मध्य प्रदेश का यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है दूधराज, वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, गौरैया इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। तो अलग अलग पक्षी है। मध्य प्रदेश में करीब 450 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है, देश में करीब 1200 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन इन प्रजातियों में कबूतर, जिसमें कबूतर की विष्ठा में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके ऊपर जो स्टडीज़ हुई है, वैसे अभी न वो पक्षी आपके घर के आसपास घरौंदा बनाते हैं। कबूतर में और दूसरे पक्षियों में ये फ़र्क है कि कबूतर आपके घर के बाहर एसी में या एसी की जो जगह है उसके डक्ट में या किसी भी तरीके पर वो अपना घोंसला बना के वहाँ पर वो बच्चे देता है। तो कबूतरों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होती है। उसके पीछे का कारण है कि उनको खाने को मिलता है। एक विदेशी इंग्लिश एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने जयपुर के एक होटल के लिए एक स्टडी किया था। उसमें पता लगा उनको कि जयपुर के होटल पंचतारांकित होटल था, 5 स्टार होटल था, उसमें कबूतर बहुत संख्या में आते थे और वहाँ के जो पर्यटक थे उनको तकलीफ देते थे। तो वो उस व्यक्ति ने आके आसपास जब पता लगाया तो देखा कि वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर की छत पर वहाँ के पुजारी लोग या दूसरे कोई लोग थे, वो पक्षियों को के प्रति, जिसको कहते हैं संवेदना या पक्षियों के प्रति दया का भाव रख के मक्का और बाकी दाने डाल रहे थे। जैसे ही उनको समझाया गया कि आप डाल दो, कबूतरों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई और वो होटल में पक्षी जो जाके घरौंदा बना रहे थे, वो ये सब लिखा पढ़ा गया है, सब दूर बहुत दिनों से वो कहा गया है। और आज से करीब 30-40 साल पहले विदेशों में इनको फ्लाइंग रैट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद में लोगों को चेताया गया। लेकिन भारत में अभी ये चेतना जगना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कबूतरों की संख्या भी, आज लोगों को लगेगा कि शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, शहरों में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, शहरों में बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में शहरों की जो या शहरी समस्या के रूप में यदि देखेंगे तो कबूतर भी एक बड़ी समस्या बन के उभरे हुए हैं। सर, कोई और उपाय है क्या कबूतरों की संख्या को कम करने को लेकर कि सिर्फ दाना नहीं? देखो, ऐसा है, दाना देने से कबूतर, जो जैसा मैंने कहा कि आप बाकी पक्षियों को खूब दाना दो तो वो सारा दाना नहीं चुगते हैं। कबूतर 24 घंटे खाता रहता है लगभग, और खाता है तो वो बीट करता है और उसके बाद प्रजनन करता है। तो ये एक, जिसको कहते हैं, प्राकृतिक तरीका है कि कबूतरों की संख्या को लिमिट किया जाए। चूहों के बारे में बात कभी कभी और करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कलकत्ता, बम्बई, उस जगह पर चूहे मारने के लिए भी बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना पड़ता है, क्योंकि चूहे भी बहुत जगह पर गंदगी फैला रहे हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने भी चूहों के बारे में बहुत सावधानी बरतने की कोशिश की। लेकिन अभी हम कबूतर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका प्रश्न सही है। पर कबूतर के आपने देखा होगा कि मोर ऐसा नहीं करता है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, या गोल्डन ओरियल है, या हॉर्नबिल है, या 50 इस तरीके के, या सारस है, ये इनमें इस तरीके का कोई खतरा नहीं है। लेकिन कबूतरों में निश्चित रूप से खतरा है और डॉक्टर्स लगातार बोल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो हम लोगों को उसके प्रति सावधानी बरतना चाहिए। और इसीलिए नेचर वॉलंटियर्स ने, हमारे अध्यक्ष हैं पद्मश्री भालू मोंडे, उन्होंने भी अपील जारी करी है और सभी तरफ से ये चिल्ला कर बोला जा रहा है कि कबूतरों की संख्या को नियंत्रण करने का एकमेव तरीका है कि उनको खाना कम से कम, तो उनको चुगने के लिए जितना है वो प्रकृति में है, लेकिन हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाकर उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद नहीं करें, यही अपील है। तो बिल्कुल कबूतरों से होने वाले नुकसान को लेकर अब जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि कबूतरों से जो होता है स्वास्थ्य को जो नुकसान होता है उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप कबूतरों को दाना देना बंद कर दें, उनके आसपास रहना कम कर दें, ताकि वो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर ना डाल सकें। धन्यवाद।